अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कपड़े ये मैंने इस्त्री करने थे, आपने बगैर इस्त्री किए हुए पहन लिए। मैं इस्त्री की नहीं परवाह करता। इस्त्री ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ पर्सनालिटी बनती है। मैं वैसे तो बगैर ही रिंकल पाए हूँ, लेकिन पर्सनालिटी अपनी जगह हल्का नहीं लूँ मैं। वो आज जाना था वहाँ पे 3 दिन से, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। टाइम नहीं इधर बिल्कुल। वो हिलाल फेस्टिवल 3 दिन से लगा हुआ है। रोज सोचते हैं आज जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर कुछ ना। ये जो हम व्लॉगिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि हम घर से निकलते ही नहीं, हमारे घर के काम ही नहीं खत्म होते। अभी बेबियों की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो आज हालांकि उधर जाना था, लेकिन इमरजेंसी कुछ हो गई तो बेबियों की तरफ जाना है। फिर ज़ाहिर है फिर थक जाते हैं, फिर जाते ही नहीं है बाहर। वरना आज मेरा था शाम को जाने का वहाँ फेस्टिवल पे। क्या आपको कहूँ, मैंने थकावट नहीं होती इतनी छेती। ओ यार वो एक वो टिकटॉक पे चल रही है ना, वो मैं आपके साथ बनाऊंगी। लोग पेरिस जाते हैं, लंदन जाते हैं और हम थक जाते हैं। अच्छा। हाँ ये होता है। ये लुक नाइस इन दिस कपड़े माशाल्लाह। वो लाइबा ने निकाल के दिए मुझे। ज़ाहिरा कहाँ गई? ज़ाहिरा आप चलो दादी के पास जाओ। दादी इसको भी उठाओ। लेना बोलो हाय। क्यूटी पाए हैं, क्यूटी पाए। चलिए जी, इनको थोड़ा पार्क की सैर कराने के लिए निकले। गैस इंस्टॉलर ले लो। नहीं वो मैं तो समझा थोड़ी थोड़ी वॉक करेगी, दूर नहीं जाएंगे। ला मुझे दो इसको। गोदी तक जरा आप इस गाड़ी को तो रहने दे, छोड़। ये आपके बस की काम नहीं है। बस के नहीं काम, ये काम हो। ये देखो, ये समझो डोर लॉक हो गया अंदर से आपका। ये डोर कितने 2 साल से नहीं तुम लोगों से खुल रहा, और ये लोग इनको इतना टाइम भी नहीं होता कि वो मैकेनिक के पास जाएं। तो एक मरतबा एक वैसे नॉर्मल इनका जो मैकेनिक का दोस्त भी है, तो उसने कोशिश की, उससे नहीं हुआ। कहता अच्छा फिर फ्री टाइम पे आना, फिर मैं ठीक करूँगा। तो ये 2 साल से एक ही साइड से बैठते, एक साइड से निकलते। मैंने कहा आज इसको मैंने नहीं बनाया तो मेरा नाम भी, मैं भी आसफाकत सरताज नहीं। तो आज इसको मैंने फॉल्ट इसका ढूंढ लिया। अब ये देखो, ये तार है, जब अंदर से हम खोलते हैं ना, अंदर का बंदा बैठा हुआ, इसको आपने खींचा ना, अब देखना खुलता कि नहीं खुलता। पहले ये नहीं, ऐसे नहीं खुलता था, बस तार खींचे जाओ, कुछ भी नहीं होता था। अच्छा दूसरी बात है, अगर बाहर का बंदा बटन दबाओ, जाके खुद ही बटन दबाओ, एक हाथ में ये पकड़ लो, दबाओ जोर से, खुला कि नहीं खुला? ना ये बाहर से खुलता था ना अंदर से खुलता था। तो मैंने फिक्स किया, और ये काम अगर ये करता डीलर तो $1000 लेना अगले ने उसका। वेरी गुड, गुड जॉब। तो बस अब मैं इसको फाइनल थोड़ा सा WD-40 भी मार दिया, तुम्हारी पसंदीदा जो जगह होती है WD-40 मार। इसीलिए वो चल रहा है, इसीलिए ये खुला है। ये भी मैं बता दूं, 2 दिन से आप वही कर रहे थे, ये भी बता दें। तो इसको अभी अच्छा असल में क्या है कि जब ये डोर खुल नहीं रहा ना, इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है कि इसका पैनल जो, जिसको हम कर्टन भी कहते हैं, देसी ज़बान में पाकिस्तान में पर्दा भी कहते हैं, दरवाजे का पर्दा पीछे से खुले कैसे जब डोर नहीं खुल रहा। पहले तो डोर का जुगाड़ करके मैंने डोर खोला, तुम्हारी हेल्प जाहिर है वो ली तुम्हारी। मैंने कहा तुम दबा के तुम बाहर को, तो पीछे से अंदर से मैंने हाथ लाड प्यार बड़ा किया, नहीं खुल रहा। मैंने ला तुम्हारी, चलो खुल गया, ठीक है अंदर से। अब मैंने फिर पर्दा खोला, तो अब मैंने इसका फॉल्ट भी ढूंढा, अब इसको दोबारा बंद करना है। चलो शुक्र अल्लाह। फिर तुम्हें पता आज जो लेबर डे है, तो वो मेरा टूल जो मुझे स्पेशल चाहिए थी, T30 एक बिट होती है जैसे स्टार टाइप की, वो लगनी थी, उसके बगैर ये खुलना नहीं था। फिर वो लेकर आया, और अभी काम मेरा कंप्लीट और फिर इसको बंद करना है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। सी आई एम द बेस्ट। नाइस, यू आर द मोहम्मद अली की नहीं कहता था एक बॉक्सर, यू आर द बेस्ट अली, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। ग्रेटेस्ट तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वो भी कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट आफ्टर अल्लाह की ज़ात ऑब्वियसली। चले बस इसको मैं बंद करके आता हूँ, तो फिर कोई देखते हैं खाना वाना या कुछ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो तो बना ही नहीं पा रहा, छोटे छोटे घर के काम काज में लगा हुआ हूँ। बस ये थोड़ा सा आसमानी के लिए बनाया था जब मैं काम कर रहा था, तो शुक्र अल्लाह का, क्योंकि वैसे होता है ना, नीम हकीम जो है उसको ये भी होता है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। ये डोर इसका रेयर वाला राइट साइड का, पैसेंजर साइड वाला, ये तकरीबन 2 साल से ये खुल नहीं रहा था। अच्छा 2 साल से पहले भी एक मरतबा इसको प्रॉब्लम हुआ, इन्होंने ठीक करा लिया, मैं शोर शार किया, मैं उस वक्त इधर ही था, वो पता नहीं फिर दोबारा हो गया। फिर इन्होंने वो पूछा, तो वो जो आपको पता डीलर्स जो है वो तो यानी इसको डोर को खोलने के देखने का, वो पता नहीं $800,000 वो इतना वो इसकी वो चार्ज कह रहे थे। तो मैंने इनको कहा छोड़ो, कि मैं पाकिस्तान में था, मैंने कहा मैं खुद देखूंगा, चेक करूंगा एक मरतबा, क्योंकि मैंने उससे पहले इसको ट्राई नहीं किया था। मैंने कहा एक मरतबा ट्राई तो करने दो मुझे।
इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इसका कर्टन या पर्दा जिसको ये खोलना। अब सवाल है, अगर ये दरवाज़ा अंदर से बंद है, ये देखें ये वाला अब अंदर से बंद है, तो इसका कर्टन कैसे खुले? आगे पीछे इधर सीट है, कोई जगह नहीं है, और दरवाजे का जो कर्टन है वो ऐसे प्रेस होता है साथ। बस फिर आप मत पूछें कि क्या मैंने स्ट्रगल की, उसको तो टेक्नोलॉजी तो मैं ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर आप लोग भी कर लोगे। बाकी है कि इसको मैंने पूरे को खोल के इसकी करके, तो असल में इसका जो इशू था, यानी ये लॉक जो ये जो आपकी इसकी ये भी नहीं काम कर रही थी, और इवन बाहर का जो बटन, बाहर का जो डोर का हैंडल है, उसको जब आप प्रेस करते तो वहाँ से भी ये काम नहीं करता था। तो बस फिर मैंने इनको सबको खोल के, ये तार लूज़ थी, ये काम इसलिए नहीं कर रहा था कि ये बीच में लूज़ हो के इसकी एक वो होती है एडजस्टमेंट, जिसको वो लूज़ हो के तो वो तार अच्छा लगता है ऐसे था कि जैसे हम खींच रहे हैं इसको, लेकिन वो यहाँ से लॉक को इसको खींचती नहीं थी, तो अनलॉक नहीं होता था अंदर से भी। और बाहर वाला बटन दबाओ तो ये कोई रिस्पांस नहीं करता था। तो जब पैनल खोला तो खोल के इसको सारे कुछ देख के चेक करके वो एक दो मरतबा स्क्रू ड्राइवर से लॉक अनलॉक करके, फिर उसके बाद इस तार को, इसकी जो अंदर से वायर है उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया मैंने, थोड़ा सा टाइट किया, जो कि बीच में झोल था, जिसकी वजह से वो उसका खिंचाव वहाँ तक नहीं पहुँचता था, अनलॉक नहीं करता था। तो खैर बाकी क्या बताना मैंने कि आज सुबह से मैं लगा हुआ, आप देखें ये दिन का क्या टाइम हो गया, मुझे तो अब टाइम ही नहीं पता। इसको कम से कम 3-4 घंटे हो गए मुझे। और उसका रीज़न एक ये भी हुआ कि आज मेरे पास टूल प्रॉपर इसका जो वो नहीं मिल रहा था, बच्चे टूल आगे पीछे का, हालांकि मेरे पास सारे थे। तो इन्होंने चलिए मैंने कहा मैं इसके खुद ही इस दरवाजे पे खड़े होके, तो अब ये शुक्र है कि ये डोर बिल्कुल 100% वर्किंग में है। तो बड़ा प्रॉब्लम होता था, एक ही तरफ से घुस के बैठो, उधर से चढ़ो, उधर से उतरो एयर वाले से। तो बस अब इसको मैंने करके, तो मैं बस अब इसको अब जाने लगा हूँ अंदर। फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसको क्लीन भी कर दे, तो सफाई करके, तो ये बस अब इस डोर को आखिरी एक्सपेरिमेंट भी आपको करके ये बंद हुआ। तो इससे ये अनलॉक किया नहीं इसने, ये नहीं करता था ये डोर लॉक यहाँ से, यानी लॉक होके बस ये काबू है। ये 2 साल से इसको खोला ही नहीं, फिर दायरा ना इधर से खुले ना वो अंदर से, इसका जो वो लूप होती है या अंदर से खोलने वाला जो इसका, उससे भी नहीं खुले। तो बस फिर ये है कि मैंने कहा आज इसको कर ही दूँ, सुबह से लगा हुआ था, 4 घंटे लगे। लेकिन आप ये देखें कि अगर ये डीलर के पास जाए तो 800, मेरा अपना ख्याल है, फिर ना कोई कहे कि बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन उनकी इसको देखने में वो $250 या $300 पर आवर की वो लेबर लेते हैं। अब आप हिसाब लगाए, अगर उनको 3 घंटे भी इसमें अगर लगे इस काम में, तो ये $900 बन गए, और अगर 2 घंटे लगे तो $600 बन गए। अब ये उनके ऊपर है। तो और जो पार्ट्स अगर कोई डाला वो अलग है, उन्होंने ज़रा सा ख़राब हो उन्होंने निकाल के फेंक देना और कहना जी ये पार्ट इतने का। तो हमने तो उसी को रिपेयर करके मैंने समझो वही कर लिया, तो लेबर भी बच गई, वो पार्ट्स भी बच गए। तो चले जी एंड करता हूँ, अब खाने की तैयारी करते हैं जाके। बच्चों ने आज चैलेंज दिया था कि पापा नहीं होगा, हम ले जाएंगे मिस्त्री के मैकेनिक के पास। चलो डीलर ज़्यादा लेता, आप कहते उस पर नहीं जाते, तो हम दूसरे जो मैकेनिक ऑर्डिनरी मैकेनिक जो है उनके पास चले जाएंगे। उनको उसका उज़ैर का एक दोस्त भी है मैकेनिक, तो हम उससे करवा लेंगे बस। मैंने कहा तुम लोग ने जब करवाना जब की बात है, हमेशा मुझे कह देते हो और इतना टाइम निकालते नहीं हो कि निकालते हो। अब सारा चारों डोर इसके वर्किंग में कर दे, हो गए, शुक्र अल्लाह का। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर से दोबारा नौजवान होने लगे हैं हम। बुढ़े कब थे? अब वॉक हमने बड़ी शिद्दत से शुरू की हुई है। उसका ज़्यादा रीज़न हम तो इसको आसफा को तो सारे कहते रहते हैं, बच्चे भी छेड़ते हैं, मैं भी। लेकिन अगर आप मुझे देखें माशाल्लाह, मैं भी कैसे चौड़ा और वो फैलता जा रहा हूँ। तो मुझे भी अपना, अब आप देखें कि अगर ये मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ ब्रेथ जो मैं हो रहा हूँ ना, ये पहले नहीं मैं हो रहा था। देखो अगर सर्जरी से रिलेटेड होता तो शुरू में ज़्यादा मैं होता, फिर उसके बाद होता, वो नहीं। मुझे ये पता है, मैं सारे इस उम्र तक मैंने जो नोट करता हूँ, जब भी मेरा वज़न, ख़ास तौर पर पेट जब मेरा ज़्यादा बढ़ जाता है, टमी निकल आती है ना, तो मुझे सांस पे फिर नेचुरल सी बात है, साइंटिफिकली और डॉक्टर उसके नुक़्ता नज़र से भी जो मोटा आदमी को सांस में इशू आता है, मुश्किल से सांस ले पाता हुआ, दबाव पड़ता है लंग्स पे और उस पर। सो मुझे अभी सिर्फ इसकी वजह से, अब मैं काम करता हूँ, उसे अरबी का एकदम परेशान हो, पापा आपको ये सांस है। तो मैं क्या यार, सीढ़ियाँ वैसे करते हैं, काम मैं वैसे करता हूँ। अच्छा घर की सीढ़ियाँ, अच्छा देखें पाकिस्तान में वहाँ सीढ़ियों पे ना सीढ़ियाँ, वो तो कभी ऐसा महीने में एक दफ़ा छत पे गए किसी वजह से देखने, कोई ऊपर से क्रैक तो नहीं हुई, टूटी तो नहीं, कोई कचरा तो नहीं पड़ा, तो इसलिए। अदरवाइज़ वहाँ तो सीढ़ियाँ है ही नहीं।
हमारा ख़ास तौर पे जैसा घर है बहुत से लोगों की हैं जिनके बेंगलोर इस मॉडर्न टाइप के उनके हैं। चलो मैं देखता हूँ वो मॉडर्न बंगले मॉडर्न घर जो जितने भी नई सोसाइटी में वो डबल स्टोरी हैं। ऊपर आप जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर हॉलवे सा होता है उसके अंदर से ही। लेकिन हमारा घर मैं अपनी पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ तो उसमें अब यहाँ आप देखें कुछ दिन में कम से कम 15 से 20 मरतबा ये 21-22 सीढ़ियाँ हमारी हैं। ये 15 से 20 दफ़ा मैं दिन में ऊपर जाता हूँ फिर नीचे आता हूँ फिर ऊपर तो अगर मुझे कोई बड़ा इशू हो, शुक्र अल्लाह का जो नहीं है, अगर तो मैं ये सीढ़ियाँ नहीं इतनी आसानी से अभी चढ़ा हूँ 5-10 मिनट के बाद फिर वापस जा रहा हूँ सीढ़ियों फिर वापस नीचे आ रहा हूँ। तो ये मुझे भी बड़ा यकीन है अंदर से, अल्लाह की ज़ात पे भी भरोसा पक्का कि मुझे इस किस्म का नहीं मसला सिर्फ ये कि अब मेरी वो जो चर्बी जिसको हम कहते हैं जो आपको फैट्स हैं वो जब आपका बिल्डअप हो गया और टमी बढ़ गई तो इसकी वजह से मुझे अभी भी जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि मेरा सांस जो है वो थोड़ा काबू में नहीं है, यानी सांस उखड़ रहा, सांस चढ़ रहा है जिसको कहते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, सही नहीं कहा मैंने? अच्छा ये तस्वीर में देखो यकीन करें तू मेरे भी चिंतन निकले मैं इतना चौड़ा देख नजर आ रहा देख रहे वो उस तरफ कैमरा करीब है। हाँ अच्छा कैमरा करीब ले जी सारा जोश ही नजर कर दो वो कैमरे में तो सब कहते ही हैं कि मैं इतनी मोटी नजर आती हूँ, फिर जब देखते हैं तो फिर कहते हैं आप इतनी मोटी नहीं वो बेचारे ने खुश भी कर दे ना मैंने। हाँ हो सकता है झूठ भी बोल शो खुश कर दे, झूठ नहीं कहेगा इसको लेकिन ये खुश करने के लिए मुझे होता है नहीं। हाँ हो सकता है। तो हम ये वॉक शुरू की हुई है अल्लाह के फजल से, इसको दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, देखते हैं इसको।